राम राम। राहुल गांधी वाली कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी वाली कांग्रेस बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि मैं आपदा में अवसर खोज लेता हूं, जो कहते हैं कि जो मुझे गालियां दी जाती हैं उसको हम अपने पक्ष में उपयोग कर लेते हैं, जो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो ईंट पत्थर फेंके जाते हैं हम उन ईंट पत्थरों से अपने ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बना लेते हैं, उसका एक बड़ा उदाहरण अभी देखने को मिल रहा है। जाहिर है भारत इस वक्त पाकिस्तान को जिस तरह से धकियाने में, पीछे ढकेलने में, उसको उसकी सही हैसियत दिखाने में और दुनिया के सामने ये बताने में कि भैया पाकिस्तान से निपटने के लिए हमें किसी की आवश्यकता है नहीं, हम सक्षम हैं, अब उसी को बताने के लिए दुनिया भर में घूम रहे हैं। दुनिया के दूसरे देश परेशान हो, दुखी हो तो समझ में आता है, लेकिन जब भारत का मुख्य विपक्षी दल इस बात पर नाराज होता है कि उसके भी सांसद जिस दल में शामिल हैं वो जो बोल रहे हैं उसको काउंटर करना है। अब शशि थरूर तो पहले से ही एक बड़ी मुसीबत बने हुए थे, अब सलमान खुर्शीद उससे भी बड़ी मुसीबत हो गया। अच्छा, कांग्रेस का भी क्या कहा जाए। कांग्रेस शशि थरूर के मुकाबले वो ले आ रही है कि हम सुब्रमण्यम स्वामी के भरोसे चलेंगे। अब स्वामी जी अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। स्वामी जी के भाई बड़ा क्लाउट है, गजब के आदमी है, मतलब मैं एकदम से आलोचना नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, उनका अपना एक तरीका है, वो वित्त मंत्री बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको लोड नहीं लिया, लेकिन व्यक्ति तो बड़े हैं। अब शशि थरूर ने ऐसा कुछ कर दिया कि पूरी कांग्रेस वो परेशान है। और मैं देख रहा हूं कि विशेष करके जो राहुल के नए सिपाही हैं उसमें अभी अग्रणी भूमिका में कांग्रेस की आईटी सेल की जो प्रमुख हैं सुप्रिया श्रीनेत, जो पत्रकार ही नहीं, अच्छा मैं भी बिजनेस जर्नलिस्ट था, सीएनबीसी आवाज में उस वक्त तो ईटी नाव में हुआ करती थी, एक शो भी किया करती थी, एंकर थी, और उस वक्त उनकी भाषा देखिए तो उस वक्त तो दूसरी तरह से बोलती थी, यूपीए सरकार की कमियां गिनाती थी, यूपीए सरकार में कितना कुछ गड़बड़ हो रहा है, घोटाला हो रहा है, सब वो बताती थी। आजकल वो सब अच्छा अच्छा बताती, लेकिन अब उनकी वो ड्यूटी है और मेरा ये मानना है कि जब आप उस ड्यूटी पर रहें तब तो आपको वही करना चाहिए। अब अगर आप किसी पार्टी में आईटी से हेड हो गए हैं, प्रवक्ता हो गए, तो आपको वही करना चाहिए। लेकिन जरा संकट समझिए सुप्रिया श्रीनेत का। हुआ यूं कि शशि थरूर ने बाहर जाकर कह दिया कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले कभी हुई नहीं। जब उदित राज ने उनको मोदी का चमचा, सर्जिकल स्ट्राइक, जाने क्या क्या कह दिया, भाजपा का सुपर प्रवक्ता कह दिया, तो शशि थरूर ने फिर से और उसको थोड़ा कठिन कर दिया उनके लिए। शशि थरूर ने फिर से उनके लिए कठिन करते हुए कह दिया कि भाई हम तो जो कह रहे हैं वो फैक्ट है, अब उस फैक्ट के आधार पर सब कुछ तय होना चाहिए। अब वो दुनिया भर में घूम रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को भारत की बात, और सिर्फ बता नहीं रहे हैं, उसका परिणाम भी दिख रहा है। दुनिया भर में वो अपनी बात कहते हुए और जो पाकिस्तान का पक्ष है उसको और कमजोर भी कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया था जब उदित राज ने कहा था, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पनामा में एक व्यस्त और सफल दिन बिताने के बाद अब आधी रात हो रही है, 6 घंटे बोगोटा कोलंबिया निकलना है और मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं। लेकिन फिर भी भारतीय सेना की एलओसी पार की वीरता के प्रति मेरी कल्पित अज्ञानता पर फट रहे अति उत्साहियों के लिए, अब सीधे सीधे तो कांग्रेसी ही फट पड़े थे, मैं साफ साफ और सिर्फ आतंकी हमलों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों, न कि पिछले युद्धों की बात कर रहा था। और मेरे बयानों के पहले हाल के वर्षों में हुए हमलों का जिक्र रहा जिन पर भारत की प्रतिक्रिया एलओसी और आईबी को ध्यान रखते हुए संयमित और सीमित रही थी। फिर भी हमेशा की तरह मेरे नजरिए और बयान को अपने भले के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए आलोचकों और ट्रोलों का स्वागत है। मेरे पास सच में बहुत अच्छे काम हैं करने के लिए, ये शशि थरूर ने कहा। अब जाहिर है इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी उस कांग्रेस को ये जवाब दिया।
अब सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश, उनकी वो ड्यूटी है। सुप्रिया श्रीनेत आ गए, सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत आकर सीधे सीधे हमला किया, बोला, लेकिन कमाल की बात ये कि जो कुछ वो कह रही हैं, जो कुछ वो बता रही हैं, उसका सपोर्ट नहीं होता। अब कांग्रेस पार्टी अभियान चला रही है कि हमने 2008 में पुंछ में भट्टल सेक्टर में सर्जिकल स्ट्राइक की, शारदा सेक्टर नीलम नदी घाटी के पार केल में 2011 में की, 2013 में सावन पात्रा चेकपोस्ट पर की, नाजा पीर सेक्टर में की 27-28 जुलाई 2013, नीलम घाटी में की 2013, नीलम घाटी में की 14 जनवरी 2014। अब ये सब वो बता रही हैं, उनकी बात कोई सुनने को तैयार तो है नहीं। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि अगर सर्जिकल स्ट्राइक की होती तो उसको छिपाया नहीं जा सकता था, और ये कोई बात नहीं हुई कि आप उसका राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहते थे। राजनीतिक लाभ लेने जैसा तो होता नहीं, राजनीतिक लाभ तो मिलता ही मिलता है। अब अजय माकन कह रहे हैं कि देश में आज़ादी के बाद से ही सर्जिकल स्ट्राइक हो रही। सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा इस सब का जिक्र किया, लेकिन जब वो ये सब जिक्र कर रही हैं तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया फिर हिम्मत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि सेना ने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। इसका मतलब कि कांग्रेस कमजोर थी। समझिए इसको आप, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कांग्रेस पार्टी कमजोर थी, क्योंकि सेना ने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, बड़ी शानदार सर्जिकल स्ट्राइक की, जैसा वो बता रहे हैं। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक अगर होती तो निश्चित तौर पर उसका जिक्र आता। छिपा के सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकती, गुपचुप सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है क्या? संभव ही नहीं। पाकिस्तान कुछ तो रिएक्ट करता, कुछ तो बातें सामने आती। अब अगर आप उसको इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, और दूसरा जब हम कह के कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका डर नहीं है कि दुनिया इसको किस तरह से देखेगी। हम दुनिया को बताकर उसको पीट रहे, मार रहे हैं। जो जयशंकर ने कहा, डॉक्टर एस जयशंकर ने, उसको और संदर्भों में देखें तो हम दुश्मन को भी बताकर पीटते हैं कि तुम्हारी ये गंदगी है, इस गंदगी को हम साफ करेंगे, जो करना हो कर लो। कर दिया। कांग्रेस के समय में, कांग्रेस की सरकारों में ये नहीं हो पाया। अब शशि थरूर पर हमला कीजिए, उनकी लिखी किताब का हवाला दीजिए, आप एक एक रक्षा विशेषज्ञ लाइए, ऐसे रक्षा विशेषज्ञ जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला चल रहा है कि कोई झूठ बोल रहे हैं, ऐसे तथाकथित पत्रकार और रक्षा विशेषज्ञ लेके आ रहे हैं। लेकिन जो मैंने कहा ना कि सोनिया गांधी वाली कांग्रेस, सोनिया गांधी की कांग्रेस के सिपाही, सोनिया के सिपाही, वो पहले इनके लिए मुसीबत बनते थे, राहुल गांधी के लिए G23 बनती थी। अब सोनिया के सिपाही, सोनिया वाली कांग्रेस, राहुल गांधी वाली कांग्रेस के लिए मुसीबत बन रही है कि वो तथ्य के साथ आ रहे हैं, वो ऐसी बातें देश के सामने लाकर रख रहे हैं जो सबको पता है, सबको स्वीकार करने में आसानी होती है। अब राहुल के सिपाहियों का संकट ये है कि वो बेचारे लाकर चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन कोई उनको सुन ही नहीं रहा, उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो स्वीकार्य दिख नहीं रहा है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मसला हो या दूसरे ऐसे बयान। अब शशि थरूर से भी पार नहीं पा रहे थे, तब तक सलमान खुर्शीद आ गए। सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के वो नेता जो आपको याद होगा, बाटला हाउस के बाद उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी रो पड़ी थी। और मैं क्यों कहता हूं कि नरेंद्र मोदी अपने उपयोग में और देश के उपयोग में किसी का भी उपयोग करने में चूकते नहीं, बहुत शातिर, और इस मामले में कहें तो बहुत क्रूर राजनेता है। वरना सलमान खुर्शीद और शशि थरूर का इसमें होने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए शशि थरूर सुनंदा पुष्कर के मामले में वो बार बार कह चुके थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला चलता है, लेकिन जब उनको लगा कि आज जरूरत है देश का नैरेटिव ठीक करने के लिए, अपनी पार्टी का नैरेटिव ठीक करने के लिए, तो ले लिया उन्होंने शशि थरूर को, और शशि थरूर दुनिया भर में प्रभावी हो रहे हैं। सलमान खुर्शीद भी अभी विदेश दौरे पर है, भारत के उन सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं जो दुनिया भर में घूम घूम कर भारत की नीति बता रहा है। अब वो अभी पहुंचे थे, कहां गए थे? इंडोनेशिया में जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनकी अगुवाई वाला जो समूह है सांसदों का, राजनयिकों का, उसमें सलमान खुर्शीद ने वहां जो कहा है वो सोनिया के सिपाहियों के लिए, जिसको कहते हैं ना कि जो उनके सिपाहियों के लिए एक रास्ता भी दिखाता है कि आप अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि सोनिया के सिपाहियों को राहुल के सिपाही अब कांग्रेस में जीने नहीं दे रहे हैं, साइड कर रहे हैं, जो भी आप कह लीजिए, उनको अपमानित भी कर रहे हैं। ये जो नए वाले सिपाही आए हैं ना,
अब सलमान खुर्शीद पे सुप्रिया श्रीनेत या जयराम रमेश या अजय माकन या कोई भी क्या कहेगा वो देखने वाली। पवन खेड़ा, उदित राज की पोस्ट को उन्होंने रिपोस्ट किया था। अब सलमान खुर्शीद ने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में खत्म कर देने से बड़ी समस्या खत्म हो गई। अब ये बात भाजपा के लोग कहें तो कांग्रेस लोग 4 आंकड़े लेकर आ जाएंगे, बताने लगेंगे देखिए आतंकवाद तो अभी भी है। उन्होंने इंडोनेशिया में थिंक टैंक के सदस्यों से वो बात कर रहे थे और वहां के जो एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद, उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कश्मीर में लंबे समय से एक बड़ी समस्या थी, इसका एक बड़ा हिस्सा संविधान के अनुच्छेद 370 में सरकार की सोच से झलकता था, जिससे इस तरह का आभास होता था कि यह देश के बाकी हिस्से से अलग है। हालांकि वो संविधान का हिस्सा उस तरह से नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया और आखिरकार इसे समाप्त कर दिया गया। अब आप समझिए, पहले सलमान खुर्शीद कहते थे कि 370 बाधा नहीं है, भारत और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला है। पहले सलमान खुर्शीद कहते थे, 2019 में कहा था कि इस अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर के भारत में बने रहने का मार्ग प्रशस्त किया। यह राज्य सिर्फ भूमि या इसके लोग नहीं थे, यह भारत के विचार के अंदर एक विचार था। 6 वर्षों में सब बदल गया, 2019 से अब यहां पहुंचे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई विमर्श मजबूत करने के लिए भी, और आज ढेर सारे पत्रकार और उनके सबके जो आज बड़े चमकते चेहरे हैं, सब बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो उनका 2010, 11, 12 की पोस्ट देखिए। हम लोग तो तब भी वही विचार रखते थे, आज भी वही विचार रखते हैं। चूंकि आज सरकार आ गई है, वो उस तरह की बात कर रही, तो हम लोग कह दिया जाता है कि आप सरकार के साथ हैं, हम विचार के साथ हैं। और हम तब भी इस पे बिल्कुल स्पष्ट थे कि 370 जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये पूरी तरह से एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई इसको भले लाख कहे। और देखिए खत्म हो गया। लेकिन अब शशि थरूर के बाद सलमान खुर्शीद, क्या करेंगे राहुल के सिपाही, सोनिया के सिपाही? बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं राहुल गांधी के सिपाहियों के लिए। फिर आइए, चीखिए, चिल्लाइए, लेकिन बात जो सही है वही तो जनता में स्वीकार्य होगी, उसी को लोग पसंद करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।